Hello students, welcome to System Math. I am Surya Sharma. Today we continue our exercise 4.4, question number 2, class 10, chapter 4, quadratic equation. So let's start. तो देखो क्या है, find the values of k. देखो अब हमने पहले क्या पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ द रूट्स एंड द हाउ टू फाइंड द रूट्स। अब हम यहाँ क्या पढ़ने हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो इस क्वेश्चन को ही पढ़ना ही इसका सोल्यूशन है भाई। तो कैसे, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें सबसे पहले के निकालनी, यानी ये जहाँ पर हमें के दिखाई दिया जा रहा है, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई, सो दैट दे हैव अ इक्वल रूट्स। ये मेन है। वो कहता है कि जो ये इसने बता दिया पहले ही कि जो इनका नेचर ऑफ द रूट है, यानी इनके जो रूट निकलेंगे ना वो कैसे हैं, दो इक्वल रूट है। तो याद करो इक्वल रूट में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हुआ करती थी, डी की वैल्यू क्या थी, 0 थी। डी की 0 का मतलब समझ रहे हो ना, डी का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी डी किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब क्या करो, यहाँ से निकालो ए और बी की वैल्यू। अब आप बताओ मुझे इस इक्वेशन के हिसाब से ए की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर 2, देखो है ना एक्स स्क्वायर के साइड में, बी कौन है, के, सी कौन है, 3 है, हो गया ना। अब क्या करो, ये वैल्यूज पुट कर दो बस आप। सो क्या है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, के, यानी के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 3, बस, और इक्वल्स टू क्या है 0, बस आंसर निकालो बस। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ माइनस का इधर आकर प्लस का, यह स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा इधर आकर 24। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 24। या इसको थोड़ा सा और अगर आप सोल्व करना चाहो तो क्या आएगा, ठीक है, 9th क्लास में आपने चैप्टर 12 किया, उसके तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसको फैक्टराइज कर दो 24 को, कितना आएगा 12 यानी 12, 2 6, इट्स 2 3 एंड 1, ठीक है। अब इसका पेयर बनाओ, किसका पेयर बन रहे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, किसका पेयर बना, एक 2 बाहर आ गया, 2 3 जा 6। तो ये, तो इट में भी आपका आंसर ये हो पीछे और इट में भी ये रहेगा, ठीक है। अब दो वैसे आप यहाँ तक छोड़ के आते तो भी गलत नहीं हो, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना अंडरस्टूड आपका होना चाहिए कि आपको ये करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ से के वैल्यू निकालते हैं, बेसिक क्या के वैल्यू। तो सबसे पहले चेक करो कि क्वाड्रेटिक है तो उसको बना लो, अगर नहीं है तो देखो ये बाहर है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप क्वाड्रेटिक बन जाएगा। कैसे करो, देखो इस कंप्लीट को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, के एक्स स्क्वायर आएगा, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस के 2k और x आ गया, प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, बन गई इक्वेशन। अब क्या है, ए की वैल्यू निकाली यहाँ से, ए कितना है के, बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से माइनस 2k। देखो ध्यान रखना इस k को x को छोड़कर बाकी जितना भी सब लिख दो, ठीक है, एंड सी कितना आएगा 6 आएगा। अब क्या करो, पुट कर दो वैल्यूज किसमें, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा कि इसके इक्वल रूट्स हैं तो इक्वल टू 0 चलेगा। देन b की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है भाई, k की वैल्यू है, एंड फिर क्या है, c है 6 0। अब यहाँ से देखो करो, तो पहले माइनस कर दो, प्लस का हो जाएगा, 2 2 जा हो गया 4 और k इंटू के का स्क्वायर आ गया, यहाँ कितना हो भाई 24k इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब करो इसको सोल्व। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है भाई यहाँ से, और क्या कॉमन आ रहा है, k भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बच गया, k बच गया, यहाँ कितना बच गया भाई हमारे पास 6 बच गया, ठीक है। अब कॉमन कैसे निकालते पता है ना, आप इसको देखो 4k से डिवाइड करो, यहाँ से 4k से डिवाइड करो, आप करके देखो 4k से, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1k से 1k बच गया, ये रख दिया मैंने 20, इसको 4k, k से k कैंसिल आउट हो गया, तो k तो है ही नहीं यहाँ, 4 1 जा 4 4 6 जा 24 6 आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे इसको कॉमन लिया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होगी, मैंने यहाँ कर दिया है, ठीक है। देन ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, सो k माइनस 6, अच्छा इसमें, हाँ ठीक है, तो ये आ गया 0/4k, तो ये तो पूरा 0 हो गया, k माइनस 6
0, माइनस का इधर आ गया प्लस का। सो के की वैल्यू कितनी आ गई 6। सो फर्स्ट केस में के की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी, और सेकंड केस में ये आ गई। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1, समझ में आया होगा आई थिंक। अब कर सॉरी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड है। ठीक है, सो अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या कहता है कि क्या ये संभव है डिजाइन करना, क्या डिजाइन करना एक रेक्टेंगल की शेप में, रेक्टेंगुलर मतलब एक रेक्टेंगल की शेप में मैंगो ग्रोव मतलब बगीचा, आम का बगीचा बनाना है। किस शेप में बनाना है, रेक्टेंगुलर शेप में बनाना है। कहता है कि ये पॉसिबल है हुज जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी जो लेंथ है वो 2 गुना है उसकी ब्रेथ से, एंड द एरिया, अच्छा उसका क्या दे दिया, एरिया दे दिया हमें 800 मीटर स्क्वायर उसका एरिया दे दिया। तो इफ सो, अगर पॉसिबल है, इफ सो अगर पॉसिबल है तो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ निकालो। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें क्या करेगा आपसे इस कंडीशन से जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाएगा। फिर उसके नेचर ऑफ द रूट पूछ रहा है कि भाई इसके नेचर ऑफ द रूट देखो, अगर वो 0 या फिर क्या आ जाए, क्या नाम है, पॉजिटिव आ जाए तो पॉसिबल है। लेकिन अगर देखो इसमें 0 में भी पॉसिबल नहीं, क्यों, ट्वाइस बता रखा है, तो यानी अलग अलग आने चाहिए उनके रूट भी। तो यानी इसकी एक ही कंडीशन है कि डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो ये कंडीशन मतलब ये जो है ना रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बन जाएगा। लेकिन अगर क्या होता है डी नेगेटिव आ जाता है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सो हम अब क्वेश्चन, और अगर पॉसिबल है तो हमें क्या फाइंड करना है, उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। सो निकालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो क्या बोल रहे हैं, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ ट्वाइस है ना, तो ब्रेथ को मान के चलते हैं। क्या लिखते हूँ, लेट ब्रेथ इज x मीटर। देखो मीटर में तो मीटर लूंगा, ठीक है, x मीटर है। अच्छा ब्रेथ क्या है, x मीटर है। तो लेंथ क्या है, लेंथ 2 गुना है भाई, तो यानी ये x है तो कितना 2x हो जाएगा। सो लेंथ इज 2x। कितना है भाई, 2x है। अच्छा एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। एरिया ऐसे को लिखते हैं ना हम लोग। तो लेंथ क्या है हमारे पास, x है, सॉरी लेंथ क्या है 2x है, और ब्रेथ क्या है x है। देखो ना ये 2x हो गया और ये x हो गया, और एरिया कितना दे दिया 800। ठीक है, अब क्या करो, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। जो स्क्वायर करो 2x स्क्वायर, ये प्लस का यहाँ कर माइनस का 800। देखो जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, 3 टर्म्स होती है, तो यानी बीच वाली टर्म मिसिंग है। तो आप एक काम क्या करो, मिसिंग हो ना उसको लिख लिया करो, काम आती है। प्लस 0.0 मल्टीप्लाई x, और ये देखो 0 लिखने का फायदा क्या है, मैं फॉर्मूला आराम से पुट कर सकता हूँ। ठीक है, सो अब मैं क्या निकालूंगा इसका, नेचर ऑफ द रूट। सो नेचर निकालते हैं हम इसका। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू क्या है भाई, देखो यहाँ से वैल्यूज लिख लो। यहाँ से a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है 0 है, और c की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना -800 है। ठीक है भाई, और यहीं से डिसाइड मत कर देना कि भाई b तो 0 है, ये तो नेगेटिव बचेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, सो देखो b कितना है 0 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 है, और c कितना है -800 है। ध्यान से सुनो, ठीक है, सब इसको सोल्व कर लो। ये तो 0 हो गया, तो कितना बच गया 0, माइनस माइनस हो गया भाई प्लस, अब रह गया 4 इंटू 2 इंटू 800। ठीक है, तो 0 प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ से 4 2 जा 8, ठीक है, और 8 8 जा 64। तो ये क्या आ गया मेरे पास, डी की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब डी तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब भाई मैंगो ग्रोव बन सकता है। तो इसका आप क्या लिखोगे, यस दिस डिजाइन इज पॉसिबल टू मेक ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स। ठीक है, या तो क्या, अब हमें क्या करना है, उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। सो वो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला है हमारे पास, तो x इक्वल्स टू -p प्लस माइनस अंडर द रूट 6 4 दिस लो जी।
एंड डिवाइड बाय क्या है 2 मल्टीप्लाई, तो 6 4 मैंने सीधा लिख दिया यहाँ से, ठीक है। और 2 यहाँ से कितना आ गया, ए की वैल्यू 2 थी। अच्छा यहाँ पर क्या था, बी तो 0 था, तो 0 तो यहाँ लिख देते हम लोग। सो x इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से भाई, करोगे तो अब इसको आ गया 80, कितना है 80, है ना, क्योंकि 64 का क्या होता है, 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का, और फिर 100 है आगे, ठीक है, तो कितना है 80 का। अब काटो इसको 40, फिर यहाँ से कैंसिल आउट करो, कितना आया 20। सो x इक्वल्स टू 20 मीटर। x क्या है हमारे पास, ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना आ गया हमारा 20 मीटर, और लेंथ कितना है डबल, एंड 2 × 20 इज 40 मीटर, कितना आ गया 40 मीटर आ गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमने ये बता दिया कि ये पॉसिबल है कि नहीं, फिर हमने इसकी लेंथ ब्रेथ भी निकाल ली। यानी आपको घुमा फिरा के पूछ ही रहा है कि भाई नेचर बता दो, रूट निकाल दो, काम तो वही करवा रहा है ना, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कि हमें पता करना है कि जो सिचुएशन दे रखी है क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो मतलब ये लाइन लिखी मिल जाए ना तो समझ लेना आपको क्या निकालना, नेचर ऑफ द रूट निकालना है। और पता है क्या है, हरियाणा बोर्ड में तो ये क्वेश्चन आता ही आता है कन्फर्म, इस टाइप के मतलब जो क्वेश्चन होते हैं वो कन्फर्म आते हैं। क्योंकि अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर आया करता था एक, वो हटा दिया, तो अब ये इसकी जो महत्व है ना वो ज़्यादा ही बढ़ चुकी है HPSC में तो, और CBSE में भी क्वेश्चन पूछते हैं। सो इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें क्या निकालना है, उनकी प्रेजेंट एज डिटरमाइन मतलब निकालनी है। एजेस क्या कैसे निकालनी है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्तों की उम्र का जो जोड़ है यानी जो सम है इज 20 ईयर, 20 साल है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो अगर 4 साल पहले जो उनकी उम्र थी उनका अगर प्रोडक्ट किया जाए यानी मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कितना आता है 48 आता है। मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है 2 दोस्तों की जिनका जो जोड़ है, दोनों दोस्त का जो उम्र है उनका जोड़ कितना है 20 साल है, और 4 साल पहले जो है उनका जो 4 साल पहले जो उम्र थी और उनकी जो एज को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आता है 48 आता है। तो सबसे पहले एक बात सोचो कि दोनों का सम कितना है 20 साल है, तो एक का मान लेते हैं, लेट 1 फ्रेंड्स एज, एक दोस्त की उम्र कितनी है x साल का है, ठीक है। सो अनदर एज, दूसरे की एज क्या हुई, अनदर फ्रेंड्स एज, दूसरे फ्रेंड्स एज क्या होगा 20 - x ईयर, 20 - x ईयर्स। कितने बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये समझ में आ गया कि यहाँ 20 - x ईयर कैसे आया, तो वो अपने कमेंट में यस लिखो कि हम ये समझ में आ गया। और इसको नहीं समझ में आया है वो अभी समझाता हूँ कि ऐसे क्यों लिखा गया है। तो देखो सिंपल है, 2 फ्रेंड्स हैं जिनका जोड़ उम्र का कितना है 20 साल, ठीक है। एक का मैंने x मान लिया, क्या मान लिया x, या फिर आप सिंपल भाषा में एक छोटी सी मैं एग्जांपल ले चलते हैं, 7 मान लो, दोनों का जोड़ क्या है 20 है और एक का है 7, तो दूसरे कितना होगा बता सकते हो आप। अगर एक 7 साल का है तो दूसरे कितने साल का होगा अगर इनका जोड़ 20 साल है, तो आप क्या कहोगे भाई सर ये तो क्या नाम है 13 सेंटीमीटर होगा, सॉरी 13 ईयर होगा, क्या होगा 13 ईयर होगा। मैंने कहा कैसे निकाला 20 - 7 ऐसे निकाला ना। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया कि एक की उम्र x है तो दूसरे कितनी होगी, तो क्या होगी 20 - x होगी, ठीक है। सो ये आया इसका एज। ये तो हो गया भाई अभी की बात, प्रेजेंट एज। लेकिन आफ्टर अगो 4 ईयर अगो, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले इसकी कितनी उम्र होगी भाई, 4 साल पहले कितनी उम्र होगी इसकी पहले दोस्त की, 4 साल मतलब मान लो 8 साल का है तो 4 साल पहले कितने साल का होगा, आप लोग 4 साल का ही होगा सर, क्योंकि 8 में 4 के 4 बच गए, ऐसे इसमें क्या माइनस कर देना 4, तो
वन फ्रेंड, आप इसको फर्स्ट लिख लो, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी फिर, इसको फर्स्ट लिख लो, इसको आप सेकंड लिख लो, या अनदर, ठीक है, ठीक है, यहाँ फर्स्ट फ्रेंड 4 ईयर अगो में लिख रहा हूँ, x माइनस 4 ईयर्स, अनदर फ्रेंड कब, 4 साल पहले, 20 माइनस एक्स, और ये तो ये थी इसकी प्रेजेंट एज, इसमें से कितना माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो, क्यों 4 साल पहले की बात हो रही है। कितना आ गया भाई, 20 में से 4 गया तो 16 माइनस एक्स, ये हो गया हमारे पास, ये कब, 4 ईयर अगो। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जो इनकी 4 साल पहले उम्र थी, अगर उन दोनों उम्र को मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो उनका जो प्रोडक्ट है यानी उनका मल्टीप्लाई जो है वो कितना आता है, 48 आता है। ठीक है, अब क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करो। सो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 16x, अब फिर x को x से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी 4 को 16 से करो तो माइनस आएगा, और 16 4 जा कितना होता है, 48, सॉरी 64 कितना होता है, 64, और 4 को फिर से करोगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड दिस इज द हो गया आपको 4x, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 48। ठीक है भाई, ठीक है, ये 64 आया, गलती से 48 बोला इसकी जगह। देखो अभी क्या है अभी, सो माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा 16x तो ये रहा, और प्लस का 4x ये रहा, कितना हो गया भाई, 20x। ठीक है, देन माइनस 64, ये किसका, प्लस का, यहाँ कर माइनस का 48। अब प्लस कर लो इनको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और माइनस दोनों नेगेटिव हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना होगा, 12 और 10 1 112। ये आपके आगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या निकालेंगे, नेचर निकालते हैं। कैसे निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई, 20। अब तो आप सीधा निकाल सकते हो, काफ़ी बार कर चुके क्वेश्चन और प्रैक्टिस भी की हो घर पे। ठीक है, 20, एक पता है प्रैक्टिस ज़रूर करना इन क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस नहीं करोगे इतने नहीं आएगा ये चीज़। स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास, एक तो 1 है, यहाँ क्या है ए की वैल्यू, -1, सॉरी क्या है, -1, और यहाँ क्या है, -1112। ठीक है, ये आ गया आपको 400। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से माइनस बच गया, ये तो 3 माइनस हो गए ना। और अगर नेगेटिव जो है ओड नंबर्स में हो तो आंसर माइनस में आता है, और नेगेटिव से अगर इवन नंबर में होते तो आंसर प्लस में आता है। तो नेगेटिव है तो 4 बन जाए तो 4 हो गया। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8, इससे 4 4, तो क्या आ गया आपके पास, -48, -48 आ गया भाई। डी की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। इसका मतलब इसमें कोई भी नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसमें रियल रूट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, जो कंडीशन जो सिचुएशन हमें दे रखी है, सो नो दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो ये जो आपको बता रखा कि इतना उम्र इसका ये सब है, ये पॉसिबल है ही नहीं, यानी हम इसके आगे रूट्स निकाल ही नहीं सकते, मतलब इनकी एजेस निकल ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 2 बच्चों की उम्र जो है वो उनका सम तो हो सकता है 20, लेकिन 4 साल पहले फिर उनका प्रोडक्ट 48 आ सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये है नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट। So let's start. Question number 5th or last question of this exercise and this chapter. So let's start. So देखो, is it possible to design a rectangular park of a perimeter 80 मीटर? वही बात आ गई दोबारा से, क्या निकालना है, पहले तो हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक, और फिर हम क्या करेंगे, इसका नेचर करेंगे चेक, और फिर अगर नेचर सही है तो लेंथ और ब्रेथ निकाल देंगे। समझ, नेचर सही है मतलब नेगेटिव नेचर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रखो। सो क्या करो,
सबसे पहले क्या है कि रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पैरामीटर कितना है 80 मीटर है और उसका एरिया दे दिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सो हम पहले वही ये मान लेते हैं क्या, लेट लेंथ या ब्रेथ आपकी मर्जी कुछ भी मान सकते हो। लेट मैं लेंथ मान रहा हूँ, लेट लेंथ इज x मीटर, x मीटर की क्या है लेंथ है। ठीक है, सो पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है भाई 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, सो 2 लेंथ मानी हमने x, ये आ गया ब्रेथ और ये कितना दे रखा है 80 मीटर का। सो ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड में कितना आ गया 40, देन x इक्वल्स, अभी फिर हमें किसके निकालें b की वैल्यू, देन 40 ये प्लस का यहाँ कर माइनस, b की वैल्यू कितना है 40 माइनस x। ठीक है भाई, देन एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हमारे पास, एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा लेंथ कितनी है हमारे पास x मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है हमारे पास 40 माइनस x। ठीक है, और इक्वल्स टू में कितना है 400, 400 के हमारे पास एरिया है, तो मैंने लिख दिया। अब इसको सोल्व करो तो कितना आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट्स 400। अब क्या करो, अब आप 400 को जो है यहाँ क्या है नेगेटिव लिख लो पहले तो, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का आ गया 40x, देन यहाँ पर आप क्या है ये प्लस का इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, इतना आ गया 0, ये है ना, ये यहाँ पर नेगेटिव हो। अब क्या करो आप यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करो, a कितना है -1, ठीक है, b कितना है 40 एंड c कितना है -400। ठीक है, अब इसका नेचर निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा, यहाँ से b की वैल्यू क्या है 40 का स्क्वायर, देन -4 इंटू a है -1 और c क्या है -400। ठीक है, यहाँ से कितना है 1600। यहाँ देखो 3 क्या है, 3 नेगेटिव्स है और ओड नंबर्स में जब क्या होता है नेगेटिव होता है आंसर किसमें माइनस में आता है, तो जैसे 4 इंटू 1 4 हो गया, 4 4 से 16, 1600। कितना आंसर आ गया भाई यहाँ से 0। तो क्या हुआ डिस्क्रिमिनेंट 0 आने का मतलब क्या है, लेंथ और जो ब्रेथ है दोनों क्या रहेंगी बराबर रहनी है। ठीक है, तो निकालते हम कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, आपको पता है ना कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो x की वैल्यू क्या होती है -b/2a। करवाया था ना आपको इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, सो यहाँ से माइनस b की वैल्यू कितनी है भाई 40 डिवाइड बाई 2 इंटू क्या है -1, a की वैल्यू क्या है -1 है। सो x इक्वल्स टू, सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट प्लस हो गया और यहाँ 2 1 2 यहाँ 20। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर। तो x क्या है लेंथ, तो लेंथ कितनी आ गई भाई 20 मीटर और ब्रेथ भी कितनी रहेगी, फिर ब्रेथ कितनी रहेगी देखो 40 माइनस एक्स मतलब ब्रेथ कितनी होगी 40 माइनस एक्स कितना 20। सो b भी कितनी रहेगी यानी ब्रेथ भी कितना रहेगा 20 मीटर। तो देखो लेंथ भी सेम आ गई, लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी 20 मीटर है, मतलब सेम आ गई ना। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 है ना, और वही बात कहता है 0 क्या कहता है कि इक्वल रूट्स आने चाहिए, तो इक्वल वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, सो दिस इज द 4.4 लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और अब हम करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारी जो नई वीडियोज़ आएँ ताकि उसके नोटिफिकेशन भी आपको आते रहें। और अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो जो
प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पे भी एक वीडियो बनाई जाएगी। एक क्या बहुत सारी वीडियोस बनी है, चैप्टर वाइज ही बनाऊंगा मैं उस पर, और एक कंप्लीट जो सेट की आती हैं, जैसे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो HBC में आते हैं, और अभी CBSE में तो 1 मार्क्स के हटा दिए, तो जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसकी वीडियोज़ भी हम ज़रूर बनाएंगे। और ताकि उसके आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय।